हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से अभी एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है ऐसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान में नहीं आ सकते हैं। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए अब हमारे पास जो एक नया स्ट्रक्चर है वह देयर प्लस शुड और आउट टू प्लस बी प्लस नाउन, देयर प्लस शुड और आउट टू प्लस बी प्लस नाउन। यहाँ पर शुड या आउट टू दोनों का हम लोग एक ही साथ इस्तेमाल बता रहे हैं। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग शुड का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको आउट टू भी समझना है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? तो जब वर्तमान समय में मीन्स एट प्रेजेंट मोमेंट किसी वस्तु की उपस्थिति की आवश्यकता की चर्चा करते हैं, किसी चीज़ की उपस्थिति की आवश्यकता की चर्चा करते हैं, तो उसे बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। मतलब ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं कि देयर शुड बी कैशलेस इकोनॉमी, मतलब अभी जो है ना कैशलेस इकोनॉमी होना चाहिए। तो उसे बताने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे देयर शुड बी कैशलेस इकोनॉमी, जैसे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इस पीरियड में कैशलेस इकोनॉमी बहुत हद तक हम लोग के लिए फायदेमंद रहा है। तो मतलब ये अभी हमारी ज़रूरत है, तो उसको बताने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर शुड बी कैशलेस इकोनॉमी। फिर निगेटिव हम लोग बना सकते हैं कि नहीं ऐसा ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए हो सकता है, कह सकते हैं कि नहीं कैशलेस इकोनॉमी नहीं होना चाहिए। तो देयर शुडंट, देयर शुडंट मतलब शुड के बाद नॉट लगा देंगे। शुड नॉट को शॉर्ट में हम लोग शुडंट बोलते हैं। तो देयर शुडंट बी कैशलेस इकोनॉमी। फिर हम लोग जानकारी लेने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या इस चीज़ की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम लोग शुड को देयर से पहले कर देंगे, जैसे शुड देयर बी कैशलेस इकोनॉमी। और फिर इंटरगेटिव नेगेटिव कि क्या इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो शुडंट देयर बी कैशलेस इकोनॉमी। या इसका दूसरा विकल्प सिर्फ शुड को हम लोग बाहर निकालेंगे सेकेंड सेंटेंस में, नॉट को एज इट इज देयर के बाद छोड़ देंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा शुड देयर नॉट बी कैशलेस इकोनॉमी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से भी हम लोग चार तरीके से सेंटेंस को रख रहे हैं। देयर शुड बी कैशलेस इकोनॉमी, देयर शुडंट बी कैशलेस इकोनॉमी, शुड देयर बी कैशलेस इकोनॉमी, शुडंट देयर बी कैशलेस इकोनॉमी, या शुड देयर नॉट बी कैशलेस इकोनॉमी। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग को बोलने की काफ़ी ज़रूरत होती है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग प्रायः सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं इस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे प्लेग्राउंड होना चाहिए, अच्छी स्कूल होनी चाहिए, अच्छी इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग को बोलचाल के क्रम में ज़रूरत पड़ती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास यह स्ट्रक्चर है। उसके समाधान के लिए जब आपको किसी भी चीज़ की उपस्थिति की आवश्यकता को बताना हो, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले ही की भांति जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किए हैं कि आपको प्रैक्टिस करना है, यहाँ भी आपको प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आप स्ट्रक्चर को समझ लिए, जान लिए, उससे आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इसको काफ़ी बोल करके आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब जब आप बोलेंगे तो फिर आपको ज़रूरत को बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे इसका भी मैं डेमो दे देता हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी है। जैसे देयर शुड बी अ पार्क, देयर शुडंट बी अ पार्क, शुड देयर बी अ पार्क, शुडंट देयर बी अ पार्क, देयर शुड बी अ स्टेडियम, देयर शुडंट बी अ स्टेडियम, शुड देयर बी अ स्टेडियम, शुडंट देयर बी अ स्टेडियम, देयर शुड बी अ मैच, देयर शुडंट बी अ मैच, शुड देयर बी अ मैच, शुडंट देयर बी अ मैच, देयर शुड बी समर वैकेशन, देयर शुडंट बी समर वैकेशन, शुड देयर बी समर वैकेशन, शुडंट देयर बी समर वैकेशन। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर पर भी आप 25-50 वाक्य का आउटपुट जनरेट करो। अब आउटपुट ये नहीं होगा कि बस एक बार आप बोलो, 10 सेंटेंस बना करके एक बार बोलोगे, नहीं हो सकता है। बस इसको आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसे एक छोटा बच्चा बोलने के समय में प्रैक्टिस करता है, आप देखो घर में, फैमिली में, परिवार में कि जब एक बच्चा बोलना शुरू करता है तो उस समय वह एक वर्ड को रिपीट करता है और उसी वर्ड को बार बार बोलते रहता है, बार बार बोलते रहता है। इन द कोर्स ऑफ टाइम वो 2 वर्ड बोलता है, 3 वर्ड बोलता है, 4 वर्ड बोलता है, फिर वह मिक्स करके सेंटेंस बोलता है।
तो उसी प्रकार से अब आप तो वर्ड से प्रैक्टिस नहीं करो, डायरेक्ट सेंटेंस से प्रैक्टिस करो। तो इंग्लिश सीखने के लिए, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए आप यदि मैच्योर्ड हो तो आप ये मत सोचो कि नहीं मैं मैच्योर्ड हूँ, आप अपने आप का तुलना एक छोटे बच्चे से करो। जैसे कि एक छोटा बच्चा प्रैक्टिस के माध्यम से प्रत्येक एक्टिविटीज को सीखता है, चाहे वो वॉकिंग हो, चलना हो, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे कपड़ा पहनना हो, सारा चीज़, साइकिलिंग हो, सारा चीज़ वो प्रैक्टिस के माध्यम से सीखता है। बोलना भी वो प्रैक्टिस के माध्यम से सीखता है। तो उसी प्रकार से आप इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके बोलो, अधिक से अधिक रिपीट करो, तो क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगी। कॉन्फिडेंस आने के बाद आप देखेंगे, क्योंकि हम अलग अलग सिचुएशन के लिए आपके पास स्ट्रक्चर रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो ही आपको किसी प्रकार की जरूरत होगी, जो ही आपको ये बताने की जरूरत होगी कि नहीं यहाँ पर एक पुल होना चाहिए, मान लो कि आपके क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव आपके एरिया में आते हैं, वहाँ पर नदी है, आप मांग करते हैं कि नहीं सर यहाँ एक पुल होना चाहिए, सर देयर शुड बी अ ब्रिज ओवर हियर, देयर शुड बी रोड ओवर हियर, देयर शुड बी अ हॉस्पिटल इन माय विलेज, मेरे गांव में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कहीं पर भी आवश्यकता को बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में मैं अब विराम लूंगा, फिर एक नए वीडियो के साथ हम लोग आएंगे नए स्ट्रक्चर के साथ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक जरूरी चीज़ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि अभी तक आपने नहीं किया है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी इसका अधिक से अधिक फायदा ले सके, चैनल को सब्सक्राइब कर सके और हमारा उत्साह बढ़ सके। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।